Assalamualaikum. I am Umar Fatma. I hope students you will be fine and safe at your homes. Students, today the topic of your lecture is present indefinite tense. Okay, students. In previous lecture I told you about the tense. ठीक है, लास्ट लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि टेंस है वो हमारा क्या होता है. ठीक है, टेंस जो था लतीनी ज़बान का लफ्ज़ था टेम्पस, उससे निकला था जिसका मतलब है वक्त, मतलब टाइम. ठीक है, जो हमें हमारा कोई काम जो है उसके बारे में बताता है. ठीक है, टुडे वी विल स्टडी द फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर विच पर्पस एंड व्हेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड. ठीक है, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस. ठीक है, ये टेंस जो है वो इस्तेमाल होता है जनरल स्टेटमेंट्स. ठीक है, टू एक्सप्रेस जनरल स्टेटमेंट्स. जनरल स्टेटमेंट्स मीन आपकी आम कोई आपका काम है, आप जो कोई काम करते हैं, सादा काम करते हैं या आप सिंपली कोई बात बयान करते हैं, उसको कहते हैं जनरल स्टेटमेंट. ठीक है, जिस तरह मैं आपको पढ़ाती हूँ. ठीक है, ये एक आम वैसे आपको बता रही हूँ कि मैं काम ये करती हूँ. ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप नाश्ता करती हैं, जिस तरह टाइम जो मॉर्निंग का है तो आप क्या करें, आप नाश्ता करते हैं. ये क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है, एक आम बयान है. ठीक है, नेक्स्ट हैबिचुअल एक्शंस. हैबिट का मतलब होता है आदत, उससे है ये वर्ड हैबिचुअल. हैबिचुअल एक्शंस. ठीक है, हैबिचुअल एक्शंस का मतलब है वो काम जो कि आपकी आदत बन जाती है, आप आदतन जो करती हैं. जिस तरह हम कह सकते हैं हम रोजाना स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल डेली. ठीक है, हम रोजाना स्कूल जाते हैं या हम रोजाना जो सुबह की सैर के लिए जाते हैं, वी गो फॉर डेली मॉर्निंग वॉक. ठीक है, हम सुबह की सैर के लिए जाते हैं, वो क्या होगा, हमारा हैबिचुअल एक्शन होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब. यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब पूरी दुनिया का एक सच जो है. ठीक है, मतलब कि ऐसा सच जिसको हम झुठला नहीं सकते. जिस तरह अगर हम कहें कि जो वो सूरज है वो मशरिक से निकलता है. ठीक है, ये एक ऐसा सच है जिसको हम झुठला नहीं सकते, हम डिनाई नहीं कर सकते इस बात से कि सूरज है वो, हम ये नहीं कह सकते कि सूरज है वो मगरिब से निकलता है. ठीक है, हम क्या कहेंगे कि सूरज जब वो मशरिक से निकलता है, तो वो हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है. और प्रोवर्ब मतलब जो ऐसे वर्ड्स जो फेमस हो जाती हैं, जो रियलिटी बेस पे भी होती हैं. ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं प्राइड हैज़ फॉल. ठीक है, गुरूर का सर जो है वो नीचा होता है, ये प्रोवर्ब है. ठीक है, जब भी हम कोई प्रोवर्ब यूज करेंगे या हम कोई आलमगीर सच्चाई बयान करेंगे तो उसके लिए हम जो क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तीन चीजों के लिए हम करते हैं. जनरल स्टेटमेंट्स, हम कोई आम काम करते हैं उसके लिए यूज करेंगे. हैबिचुअल एक्शंस, वो काम जो हमारी आदत बन चुकी है, हम आदतें करते हैं, उनके लिए यूज होगा. एंड नेक्स्ट यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब. ठीक है, हमारी कोई आलमगीर सच्चाई है उसको बयान करने के लिए या फिर ज़र्बुल मसल जो हम कहते हैं उनको बयान करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे. नेक्स्ट इज रिकग्निशन इन उर्दू. ठीक है, उर्दू में पहचान. ठीक है, उर्दू के जो फिक्रात होते हैं उनके आखिर में क्या आता है. ठीक है, उर्दू में हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है, उर्दू के जो फिक्रात होते हैं उनके आखिर में जो आपका आता है ता है, ती है, ते है. ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट, ता है, ती है, ते है. ठीक है, उर्दू के फिक्रात के आखिर में ये तीन वर्ड्स है वो आते हैं. ठीक है, देखिए तीन वर्ड्स आ जाएंगे, इस मीन इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है साफ, मतलब कि आप मेथड कह लें आपका बनाने का, कि जब आपके उर्दू के जो फिक्रात आ जाते हैं, जब आपने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आप उनको कैसे करेंगे. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम बोलते हैं सिंपल सादा फिक्रात. ठीक है, या हम उनको मुस्बत फिक्रात भी बोलते हैं जिनमें आप नहीं का वर्ड यूज नहीं करते या उसमें सवाल नहीं किया जाता. ठीक है, सिंपल एक बताया जाता है कि आप ये काम कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस. ठीक है, हियर इज द स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट, सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट मीन डूअर ऑफ द एक्शन. ठीक है, काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, आफ्टर सब्जेक्ट वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, इस टेंस में आपकी वर्ब की जो है वो पहली फॉर्म जो वो यूज होगी. ठीक है, जो कि बेसिक फॉर्म भी कहलाती है. देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, वर्ब जो हमारा क्या होता है, वर्ब इज एन एक्शन. ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है. हमारा एक्शन कोई काम जो वो वर्ब कहलाता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट मीन जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिस चीज पर हम काम करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज here are
सम पॉइंट्स दैट हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जो पता होने चाहिए जब हम ट्रांसलेट करेंगे उससे पहले, ठीक है। सबसे पहले है इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर एज ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, ठीक है। अगर आपका जो कोई नाउन आ जाता है, सिंगुलर आ जाता है, ही, शी, इट, ये देखिए ये हमारे थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर जो नाउन है, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाता है, देन वी ऐड ईएस एस विद वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जब हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, अगर हमारा प्रोनाउन जो वो ये ही, शी, इट आ जाता है या इसके अलावा कोई सिंगुलर नाउन आ जाता है, जिस तरह मैं जो कहती हूँ किरण, ठीक है। अब मैंने नेम लिया, ठीक है, किरण जब हमारा क्या सिंगुलर नाउन है, उसके साथ जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके साथ जब हम ईएस या फिर एस यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज द वर्ड्स दैट एंड ऑन ch, sh, x, o देन एड्स es, ठीक है। आपने याद रखना है आपका जो वर्ड होगा, जो अगर तो आपका एंड हो रहा है ch पे एंड हो रहा है, sh पे एंड हो रहा है, x पे एंड हो रहा है या फिर o पर एंड हो रहा है, तो आप जब आप उसके साथ इजाफा किसका करेंगे, es यूज करेंगे, ठीक है। एंड विद ऑल अदर सिंगुलर वर्ब्स वी ऐड s, ठीक है। अब अगर तो वर्ब इन पे एंड हो रहा है, इन जब लेटर्स पे एंड हो रहा है, फिर हम es उसके साथ इजाफा करेंगे, लेकिन जब इन पे एंड नहीं हो रहा है, बाकी सबके साथ जो हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ s का जो इजाफा करेंगे, ठीक है। Here are some examples. फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ता है आया है, ठीक है। इस मीन कि ये किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वो स्कूल जाता है, ठीक है, ता है आया, इस मीन अब हमारे पास वो सिंगुलर पर्सन है, ठीक है। अब वो के लिए हम यहाँ पर जब क्या करेंगे, अब यहाँ पर काम करने वाला कौन है, वो है, ठीक है। सबसे पहले हम वो की ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अब ता है से हमें पता चलेगा कि ये बॉय है, तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे ही, ठीक है। अब हम उसके लिए प्रोनाउन क्या करेंगे, ही। तो अब यहाँ पर हमारे पास काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट ही, ठीक है। अब स्कूल जाता है, अब काम उसका क्या है, जाना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, वर्ब क्या है, जाना, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी हम ट्रांसलेट करेंगे ही गोज टू स्कूल, ठीक है। अब जाता है किस तरफ, स्कूल की तरफ जाता है, इसलिए क्या आ जाएगा, टू स्कूल। लेकिन यहाँ पर देखें, अब ओनली अगर हम वर्ब को देखें, जी गो, ठीक है, गो जाना है, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन अब देखिए, अब वर्ब जब आपका किस पे एंड हो रहा है, ओ पे एंड हो रहा है, ठीक है। आपने पढ़ा है कि अगर आपका वर्ब जो है ओ पे एंड हो, एक्स पे, ठीक है, ch पे या एस पे एंड हो, तो आप उसके साथ es का इजाफा करते हैं, ठीक है। अब गो था ओ पे एंड हुआ वर्ब, इसलिए हमने उसके साथ किस चीज का ऐड किया, es का, ठीक है। तो उसका क्या बन गया, गोज, ठीक है, ही गोज टू स्कूल, ओके। ये आपकी जो है वो जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आपका आम बयान है, एक सिंपली हम बात बयान कर रहे हैं कि वो स्कूल जो है वो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आयशा तितलियां पकड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आयशा, अब हमारे पास वो नेम है, ठीक है। अब आयशा जो काम करने वाली है, अब तितलियां कौन पकड़ रहा है, आयशा पकड़ रही है, ठीक है। अब आयशा हमारे पास क्या है, सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखिए आयशा जो वो सिंगुलर हमारे पास नाउन है, ठीक है। अब ये नेम आ गया, इस मीन कि ये जो वो नाउन है, ठीक है। आयशा तितलियां पकड़ती है, ती है। अब यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, ती है, इस मीन कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आयशा को ट्रांसलेट करेंगे, उसका नेम आ जाएगा आयशा। अब पकड़ती है, अब उसका काम क्या है, पकड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैच, ठीक है। कैच वर्ड होता है आपका पकड़ना, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये आपका एंड किस चीज पे हो रहा है, ch पे हो रहा है, ठीक है। ch पे एंड हो रहा है, इस मीन कि अब ये सिंगुलर है, सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट है, इसलिए हम उसके साथ जो वो कैच हमारा जो वर्ब है उसके साथ हम किस चीज का ऐड करेंगे, es का ऐड कर देंगे, ठीक है। आयशा कैच बटरफ्लाइज, ठीक है। अब वो पकड़ती क्या है, तितलियां पकड़ती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बटरफ्लाइज हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आयशा कैच बटरफ्लाइज, आयशा जो सब्जेक्ट है, कैच हमारे पास वर्ब है और बटरफ्लाई से वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ये भी आपकी जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ठीक है। जमीन, अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, जमीन, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सूरज के गिर्द घूमती है। अब हमारे पास वर्ब क्या है, घूमना है, ठीक है। और काम उसका किस पे वो काम करे, किसके गिर्द घूम रही है, सूरज के गिर्द घूम रही है, ये हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए जमीन सूरज के गिर्द घूमती है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है।
तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम इस बात को झुठला नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाए, सबसे पहले द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यहाँ पर देखिए रिवॉल्व्स, ठीक है। अब यहाँ पे रिवॉल्व्स हमारे पास वर्ब है, अराउंड द सन ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। ये सूरज के गिर्द घूमती है, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि ज़मीन जो वो सूरज के गिर्द नहीं घूमती है, ठीक है। इस मीन की प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है वो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गुरूर का सर नीचा है, ठीक है। गुरूर, अब यहाँ पर देखिए ये एक जो वो मुहावरा हम कह लें, ये ज़र्बुल मिसल है कि जो गुरूर करता है उसका इंजाम जो वो क्या होता है, अच्छा नहीं होता, उसको हमेशा क्या करना पड़ता है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। ये हमारा एक प्रोवर्ब है, हमारा ज़र्बुल मिसल है, ठीक है, जो कि हम मोस्टली जो वो बोलते हैं, ठीक है। इसको करेंगे, अब सबसे पहले जो वो गुरूर का सर नीचा है, ठीक है। अब गुरूर की जो हम क्या करेंगे, प्राइड, ठीक है। प्राइड हैज़ फॉल, ठीक है। गुरूर का सर नीचा है, प्राइड हैज फॉल। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है, अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर सी एच नहीं है, ना एस एच है, ओ भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, सिंपली जब वो एक एच पे जो खत्म हो रहा है, ठीक है। सी एच नहीं है, ना एस जब वो एच है, ठीक है। लेकिन वैसे ये एच पे जब खत्म हो रहा है तो हमने उसके साथ क्या यूज़ किया, एस जो वो यूज़ किया, ठीक है। आपने पढ़ा था कि अगर जब वो ओ पे, एक्स पे, एस एच पे, ये सी एच पे एंड होगा तो हम ई एस लगाएंगे, और अदरवाइज इसके अलावा किसी भी लेटर पर खत्म होगा तो उसके साथ जो वो हम एस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एस हमने उसके साथ ऐड कर दिया, ठीक है। प्राइड हैज फॉल, ठीक है, गुरूर का सर नीचा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हम रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। हम, अब हमारे पास हम जो है वो, ठीक है, हम काम करने वाले कौन है, हम हैं, रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ना हमारे पास वर्ब है और अखबार जो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और रोज़ाना जो वो क्या है, ये हमारी हैबिट को शो कर रहा है कि हम रोज़ाना जब अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम की जब वो ट्रांसलेट करेंगे उसमें क्या आएगा, वी, ठीक है। हम के लिए हम क्या, कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, वी रीड न्यूज़पेपर डेली, ठीक है। वी रीड, अब यहाँ पर देखिए ओनली जो मैंने रीड राइट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वी, हम जो वो ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। जब आपका प्रोनाउन जब वो आए, वी, यू, दे आ जाए तो आपने उस वर्ब के साथ, उसका जो वर्ब होगा उसके साथ जो वो एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे क्या है, प्लूरल प्रोनाउंस है। आपका प्लूरल प्रोनाउन आ जाए या प्लूरल नाउन आ जाए तो उसके साथ जब वो हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने ओनली राइट किया है रीड, ठीक है। वी रीड, अब हम पढ़ते क्या है, न्यूज़पेपर एंड डेली, अब रोज़ाना पढ़ते हैं। ये अब किस चीज़ को शो कर रहा है, हमारी आदत को शो कर रहा है कि हम रोज़ाना अखबार पढ़ने के जो क्या है, आदी है, ठीक है। ये हमारा कौन सा एक्शन होगा, हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। हमारा कौन सा है, हैबिचुअल, हमारा आदत को शो कर रहा है कि हम ये काम जो वो करते हैं, ठीक है, हम रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आपको मैं दोबारा जो रिवाइज करवा देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ कि आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपने पढ़ा कि किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जनरल स्टेटमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए या कोई वर्ब आ जाए उसके लिए हम यूज़ करते हैं, और हैबिचुअल एक्शंस होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस टेंस में जो वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अगर सिंगुलर आपका नाउन आ जाता है या प्रोनाउन आ जाता है, आप उसके साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। अगर आपका प्लूरल प्रोनाउन आ जाता है या प्लूरल नाउन आ जाता है तो उसके साथ जो आप एस या एस का इजाफा जो वो नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई सी यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।